प्रेज लॉर्ड, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम परमेश्वर के वचन से जो देखेंगे वो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 8 और 10 पद। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1, 8 एंड 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दूर ना जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकटता में आ सके। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारा उद्धार हो सके हमारे लिए। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि अपनी जान को दिए और तीसरे दिन जी उठे ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में रह सके, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर सके। एक ही कारण था, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि हम उसके निकटता में रहे, इसलिए वो इस दुनिया में आए और अपनी जान को सलीब पर दे दिए। मनुष्य मरने के बाद 2 जगह जाता है, या तो वो स्वर्ग जाएगा या तो वो नरक जाएगा। यदि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो स्वर्ग जाएगा, यदि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। हमें अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में रखने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि हम परमेश्वर की निकटता में कैसे आ सकते हैं। परमेश्वर की निकटता में हम प्रार्थना करने के द्वारा और उसके वचन को पढ़ने के द्वारा हम उसके निकटता में आ सकते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमसे बातचीत करता है, और इस तरह हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी ताकि हम उसके निकटता में आ सकें। क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ना है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है? यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, इब्रानी की पत्री बुक ऑफ इब्रूस में हम देखेंगे चैप्टर 4 वर्स 12 में, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके वार पर छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन जो है हमसे बातचीत करता है। यदि वो जीवित नहीं रहता तो हमसे बातचीत नहीं करता। परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए आज वो हमसे बातचीत करता है, हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमें कायल करता है और हम मन को फिराते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। हमारे जीवन से परमेश्वर का जो वचन है बुराइयों को दूर करता है, हमें काटता और छांटता है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू। तो परमेश्वर का जो वचन है हमें अपने नजदीकता में लाता है, क्योंकि वो हमसे बातचीत करता है, वो जीवित है। और क्या करता है परमेश्वर का वचन? यदि आप भजन साम 119 वर्स 11 में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। I have hidden your word in my heart that I might not sin against you। यदि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे तो हम पाप करने से बचेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें आदर देना चाहिए। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। इसलिए जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो हमें बहुत आदर पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। और क्या करता है परमेश्वर का वचन? कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। और एक जगह हम देखेंगे साम्स में, वहाँ 119 वर्स 105 में लिखा हुआ है, योर वर्ड इज लैम्प टू माई फीट एंड लाइट ऑन माई पाथ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए ज्योति का काम करता है, उज्याला का काम करता है। हर एक मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों से होके जाते हैं, और हर एक मनुष्य के जीवन में डिस्करेजमेंट आता है। कभी तो मनुष्य ऐसा सोचता है कि उनके पास कोई शांति ही नहीं है, और कभी बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। उससे ऐसा लगता है कि सारे जगह उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है हमें जीवन देता है, हमें ज्योति की नहीं, हमारे जीवन को हमारे जीवन में एक ज्योति लेके आता है, एक इनकरेजमेंट को लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर्ष और खुशी को लेके आता है। जब हम निराश होते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी खुशी को भरता है, अपने हर्ष को भरता है।
और जो हमारा जो अंधकार रहता है वो ज्योति में बदल जाता है। तो परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें लीड करता है, गाइड करता है। साम्स 32:8 में कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या है, हमें लीड करता है, गाइड करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में हम परमेश्वर के और भी ऐसे करके हम परमेश्वर की नजदीकता में आ सकते हैं। और क्या करता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जोशुआ चैप्टर 1:8 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर यहाँ पर हमें ये उत्साहित करना चाहता है उसका वचन, कि हमें उसके वचन पर ध्यान करना है, उसके वचन पर हमें चित्त लगाना है, मेडिटेट करना है। जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, जितना अधिक हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें सफलता देगा, सक्सेस देगा, उन्नति देगा, तरक्की देगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें और जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की यदि चौकसे करें, तब परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा। हमारा जो परमेश्वर है, गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग। यदि वो हमें आशीष देना चाहता है तो हमें भी उसकी आशीषों को लेना चाहिए, उसके वचन को हम माने, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को माने, उसके नजदीकता में, परमेश्वर से हमें दूर ना जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। और क्या करता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन हमें जय देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैथ्यू चैप्टर 4:4 में कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे, 40 दिन के उपवास में थे, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर शैतान आता है और कहता है कि यदि तू इस पत्थर को कहे रोटी बन जाए तो वैसा हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर वचन से बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो उसमें सामर्थ को, हम परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जय को प्राप्त करें। हम भी यदि परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो जय को प्राप्त करेंगे। गॉड हमें भी विक्ट्री देगा हमारे जीवन में। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की और बोला कि आकाश और पृथ्वी की रचना की सिर्फ बोलकर, वैसे ही हम भी परमेश्वर के वचन को, वही सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वही सामर्थ को परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना है और हमें प्रभु का वचन को बोलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है और जय को प्राप्त करना है अपने जीवन में। आज शाम के समय मैं ये चाहूंगी कि आप परमेश्वर के वचन को बोलें और जयवंत जीवन को प्राप्त कर सकें। मैं इसके पहले कि समाप्त करूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, क्या ताकि परमेश्वर आपको हर समय जयवंत जीवन दे, आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। खुदावंदा, आपके नाम की स्तुति करते हैं। जितने सुनने वाले प्रभु, हर एक को आप आशीषित करिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की हर एक को आप जयवंत जीवन दीजिए, हर एक के जीवन में आप सफलता दीजिए प्रभु जी, और अनुग्रह दीजिए कि हर एक आपकी नजदीकता में आ सके परमेश्वर पिता कि प्रभु, क्योंकि हम आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आप लीड और गाइड करिए, हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए, हर एक की समस्याओं को हल करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जय का जीवन दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।